हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ और जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11 की जो सीरीज चल रही है, यह वीडियो इसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना संविधान पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन में दिया गया है भारतीय संविधान, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान और स्विस संविधान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का संविधान। यूएसए का जो संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित था। माउंटबेटन योजना 1947, वेलवर योजना 1945, क्रिप्स मिशन योजना 1942 और चौथा नंबर है हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। राष्ट्रपति में, जनता में, संसद में और प्रधानमंत्री में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है वो संसद में निहित है। जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 40वां संशोधन, 44वां संशोधन, 41वां संशोधन और 42वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा ही जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एन मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर ने ही कहा था कि जो हमारा भारतीय संविधान का संवैधानिक मौलिक अधिकार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। जो छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कानूनी अधिकार। जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व में। जो काम का अधिकार को शामिल किया गया है उसे शामिल किया गया राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व में। जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। जो हमारा ऑप्शन दिया गया इनमें से देखिए, J.S. मिल, वैधम, थॉमस, हेयर, सिले। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किया था। जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका व ग्राम पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। दस नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। हमारा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 380। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में ही जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया। जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। द्रौपदी मुर्मू, मीरा कुमारी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभा पाटिल। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री, पीएम। पीएम को
कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष। 14 नंबर क्वेश्चन कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा स्पीकर। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 233, 12, 250 और 238। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 238। सोलह नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कानून के शासन का विचार किसने किया? H.J. लस्की, A.V. डेसी, बेंथम, B.R. अम्बेडकर। तो इसमें पूछा गया कि कानून के शासन का विचार किसने किया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 A.V. डेसी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस समय भारत की कुल कितने इनमें इस समय भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, 21, 22, 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 25। इस समय कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, विधानसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो जो हमारा 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है 2 आ गया है, बट ये होगा 3 होगा। होगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 73वें में संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन से, पंचायती राज्य व्यवस्था से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पंचायती राज्य व्यवस्था से। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? कौटिल्य, अरस्तु, प्लेटो और डेविड ईस्टर्न। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 23 नंबर का वो हो जाएगा डेविड ईस्टर्न। 24 नंबर क्वेश्चन की रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? T.H. ग्रीन, प्लेटो, अरस्तु या फिर होम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो। लास्ट एंड 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? 1953, 1947, 1955, 1971। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 1955। तो ये थे हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQs जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।